हेलो फ्रेंड्स। आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना सोल पर्पस रहना वर्क सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो DMDF आज का मेरा टॉपिक है कि कुछ ऐसे भी मैरिड लाइफ कपल्स होते हैं, जो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रू ट्विन होते हुए भी जिनके साथ एक दूसरे से शादी हो गया रहता है, फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाते हैं। और क्योंकि वो अवेकन नहीं हुए रहते हैं दोनों, इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं दोनों का मेल नहीं खाता है। DMDF, जब तक आप 5D लेवल पे अवेकन नहीं होइएगा और स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन नहीं होइएगा, तब तक आप 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ रहते हुए भी सही से नहीं रहिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो एक दूसरे से शादी हो गया है, उनके बाद पता चल रहा है कि हम दोनों ट्रू ट्विन हैं, पहले DF को ही पता चलता है। खासकर यही देखा गया है कि पहले DF को ही पता चलता है, क्योंकि DM ही उनको पहले सिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक गुरु होते हैं, जो पहले DF को सिखाती हैं और DF DM को। कहीं पे देखिएगा DF DM को सिखाती हैं और DM DF को। ये कुछ प्रोसेस एक्सचेंज का होता है। तो DMDF, अगर आपको पता चलता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? और आपके ट्रू ट्विन ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो फिर आप इसको हैंडल कैसे करिएगा? यहाँ तक कि नौबत ये भी आ जाती है कि आप दोनों एक साथ रहते हुए भी लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये जर्नी डिवाइन की होती है, तो वो आप एक दूसरे के साथ अलग नहीं होने देते हैं। ये खासकर उन के लिए मैसेज है जो ट्रू ट्विन होते हुए भी मैरिड हैं और जो लोग अपनी शादीशुदा जर्नी में खुशहाल नहीं हैं, ट्रू ट्विन के साथ होते हुए भी। तो DF, आपको अपने इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए। DM क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, जो ये आप हर चीज़ से चिढ़ती रहती हैं, ये चीज़ आपको छोड़ देना होगा। खुद पे फोकस करना होगा। आपको अपने माइंड सेट ये करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड में यही याद दिलाना होगा कि हमारे DM तो 5D वर्ल्ड में नहीं मिले हैं, तो सबसे पहले हम 5D वर्ल्ड में एक हो जाएंगे, उसके बाद 3D वर्ल्ड में एक होंगे। आपको तो ऑलरेडी गॉड के प्रति हम दोनों का 5D वर्ल्ड पे विवाह हो चुका होता है। बस 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप लोग अवेकन नहीं होने के कारण आप लोग की जर्नी सही से नहीं चलती है। तो DMDF, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो DF खुद पे फोकस करें। अगर आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली है, तो ज़्यादातर किसी से आप लोग अटैचमेंट में ना आए, बच्चे पर ध्यान दें, खुद से प्रेम करें, खुद से सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और गॉड से जुड़ें, और जितना हो सके अपना डिसीजन खुद ले। और हाँ, आपके हस्बैंड है, आपके ट्विन है, तो उनसे भी कुछ सलाह लें अगर वो नहीं मानते हैं, लेकिन पहला चूज वन आप अपने आप को रखें। पहला चूज वन आप अपने आप के रखते हुए, गॉड को रखते हुए, सबसे पहले तो हम गॉड को चुनेंगे, उसके बाद अपने को चुनेंगे, तब ट्रू ट्विन को चुनेंगे। जितना हो सके खुद पे फोकस करेंगे। ये नहीं कि खुद का फोकस का मतलब सेल्फ लव का मतलब कि एटीट्यूड में आ गए, नहीं। DMDF ऐसा नहीं होता है। सेल्फ ईगो में आता है, गलत चीज़ें जो होती है वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप खुद पे फोकस रहें, गॉड से जुड़े, सबसे अनकंडीशनल लव में आए, किसी से नफ़रत ना करें आप। DMDF, ये चीज़ आपको DF, अगर आपके ट्रू ट्विन हैं, आपसे विवाह है, मैरिज है आप उसमें, तो आपको ख्याल रखना होगा इस बात को कि आप उनके साथ रहते हुए ऐसा तरीक़ा से रहें कि उनसे ना कोई झगड़ा, ना उनसे कोई शिकायत, कुछ भी नहीं, बस अपने आप पे फोकस। धीरे धीरे देखिए आपको तुरंत रिजल्ट पता चलने लग जाएगा।
और ख़ास करके स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। स्पिरिचुअलिटी से जितना ही कनेक्ट हो जाइएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जितना हो सके आप एक दूसरे से, ऐसा होता है ना कि उससे मुझे नफ़रत है, ये है वो, नहीं, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, लव होना चाहिए, और जो भी गरीब असहाय है उसकी सहायता करनी चाहिए। देखिए, आपका जो दिल करता है आप उस काम को करिए, ये नहीं कि गलत, नहीं, सही, क्योंकि गॉड का जर्नी गलत चीज़ पे नहीं टिका होता है, सही चीज़ पे टिका होता है। और मेंटोर से जुड़िएगा ज़रूर, और जितना हो सके आप अपने आप पे इनर वर्क करते हुए आप अपनी जर्नी को पूरा करें, आगे बढ़े। आपको सब कुछ धीरे धीरे गॉड बताते चले जाएंगे, और उसमें ही आपका पर्पस आता है कि आपको और आपको ट्विन को कौन सा पर्पस करना है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी।